तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील अगर निकालें डिफरेंट पैसेजेस में शेयर करूँगा। जॉन चैप्टर 13 वर्स 31 से हम फिर पढ़ते हैं। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब इब्ने आदम ने जलाल पाया। जब वो बाहर निकल गया तो तब यीशु ने कहा कि अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया। कितनी आप देखें इस सिंगल वर्स में एक डीटी है, अलुहियत है, जात खुदा उसमें जलाल पा रहा है और वो खुदा में जलाल पा रहा है। इक्वालिटी, खुदा का और कोई शरीक नहीं हो सकता। इक्वालिटी यूहन्ना की इंजील का एक खास उसका मकसद है। आप देखें यूहन्ना की इंजील का खास मकसद है कि ही ऑलवेज एक्सॉल्ट जीसस। उसके माइंड में जब वो गॉस्पेल ऑफ जॉन लिख रहा है, उसके सिर्फ और सिर्फ वो प्रूव क्या करना चाहता है, द जीसस इज गॉड। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो दूसरी गॉस्पेल में या ना जेल में हमें मिलती हैं, यू विल नॉट फाइंड इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन। इवन क्रूसिफिक्शन की ये सारी चीजें जहां पे खास तौर से आप देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह की इंसल्ट है या उस पर थूका गया या उसको इस तरह की, तो यू विल नॉट फाइंड इन द बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन। इवन उसको किस करता है यहूदा इस्करियोती, यानी कि ये एक इंसल्ट थी क्योंकि उसने धोखे से उसको पकड़वाया। तो वो हमेशा खुदा यीशु को हर पल में, हर वर्ष में, हर चैप्टर में शो करना चाहता है, ही इज गॉड। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फी अल्फोर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूं। खुदावंद एक्चुअली हेवन में जाने की, बाप के पास जाने की बात कर रहे हैं। 34, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। एंड तक खुदावंद का जो मैसेज था, पैशन था, केयर थी, इन लव एवरीथिंग, ग्रेट इंकरेजमेंट एंड ग्रेट लव। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। उस दिन हमने इससे थोड़ी सी बात भी की थी कि मैंने क्वेश्चन किया था बच्चों से, एक मीटिंग पे थे हम, तो हाउ यू थिंक द पीपल कैन नो यू आर क्रिश्चियन और फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट और तुम उसके शागिर्द हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे खुदावंद ने कहा, इफ यू लव वन अनदर। मैं सोचता हूं कि खुदावंद ने और भी बड़े हुक्म दिए हैं, देयर इज मेनी अदर कमांडमेंट्स, लव योर नेबर एंड लव योर एनिमी इवन। लेकिन मैं समझता हूं मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है, हाउ कैन इवन आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर फर्स्ट। मैं अपने घराने के लोग से या मैं अपने बहन भाइयों से किस तरह प्यार कर सकता हूं? सबसे पहले मुझे इसकी, अगर मैं इस लिमिट को क्रॉस कर लूं, पहले इसके आगे चला जाऊं, देन आई कैन थिंक अबाउट नेबर एंड देन एनिमी। तो सबसे पहले क्या खुदावंद कहता है हमें, कलीसिया के अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को खुदावंद कहता है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। किस तरह की मोहब्बत? जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, अनकंडीशनल लव, सैक्रिफिशियल लव। शमौन पतरस को और फिक्र पड़ी है। वो कहता है 36 में, शमौन पतरस ने यीशु से कहा है, खुदावंद तू कहां जाता है? उसको अब ये फिक्र पड़ी है, और लव की बात बाद में, तू पहले ये बता तू जा कहां रहा है हमें छोड़ के।
यीशु ने जवाब दिया कि जहां मैं जाता हूं अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने यीशु से कहा, यानी कि खुदावंद उसका फ्यूचर बता रहे हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू द फादर, इस वक्त तुम नहीं आ सकते, अभी तुमने बड़ा काम करना है यहां पे, बट यू विल कम लेटर ऑन। अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने यीशु से कहा, खुदावंद मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता। वो जैसे होता है ना कि छोटा सा बच्चा जिद्दी हो जाता है, नहीं नहीं मैंने अभी जाना है तेरे साथ। तो इस तरह का पतरस हमेशा, आपको पता है कि 2 हाथ आगे होता था, कई दफा इस वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती। मैं तो तेरे लिए अपनी जान दूंगा। बड़ी बड़ी बातें कभी कभी हम कर जाते हैं, इंसान है ना। 38 यीशु ने जवाब दिया कि तू मेरे लिए अपनी जान देगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। फ्यूचर, खुदावंद फ्यूचर जानते हैं हमारा। यहां से हमें पता चलता है, इन बातों से पता चलता है कि खुदावंद आपके नेक्स्ट मोमेंट को, नेक्स्ट मंथ को, नेक्स्ट डेकेड को, आपकी पूरी जिंदगी को, आपके फ्यूचर को, हर चीज को, एक एक लम्हे को जानते हैं। हमें नहीं पता कि हमने कल क्या करना है। ही नोस व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। ये पहली दफा है और 2-3 दफा इसी तरह उसने किया। अगर अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम एक्चुअली मैं आपको फिर, ये अभी तक हम अपर रूम में हैं, बाला खाने में हैं, जहां पे उन्होंने ईशा खाना है। अभी उन्होंने फसा खाई है, और उसके बाद अभी जो होली कम्युनियन है, जो इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट होली कम्युनियन जो खाई गई, जहां से ये एक स्टैब्लिश हुआ। जैसे कि मैं कह रहा था कि हम एंड पे हैं खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ के। अगर आप चारों गॉस्पल को, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन को, उसके सारे चैप्टर वर्सेस को इकट्ठा करें तो 89 चैप्टर बनते हैं। फ्रॉम बर्थ टू, कह सकते हैं कि उनकी जो 3 साल की मिनिस्ट्री थी उस पर है, बनते हैं टोटल 89 चैप्टर बनते हैं, जिनमें से अगर 4 चैप्टर हैं टोटल जो खुदावंद यीशु मसीह की बर्थ उस पर है, 4 चैप्टर ओनली। उसके बाद 29 चैप्टर जो है लास्ट वीक के ऊपर है। 29 चैप्टर ओनली लास्ट वीक, और उनमें से 13 चैप्टर लास्ट डे पे है। यानी कि इतना ज्यादा डिटेल इस पे दी गई हुई है कि लास्ट डे, जिसको हम कह सकते हैं कि गुड फ्राइडे, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन हुई। अभी हम आते हैं फसा और ईशा के बाद होली कम्युनियन, मैथ्यू 26:26। अभी ये फसा जारी है। फसा की ईद जो कि निसान के महीने में उसकी 14 से लेकर 21 तक 7 दिन की वो ईद होती थी। ईद जो कि 15, जब ये इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उससे 1500 years every year without any problem continue they were celebrating the Passover. He has to celebrate this Passover क्योंकि शरीयत को पूरा करना भी जरूरी था। और इस खास फसा के लिए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो कहते थे कि मेरी बड़ी डिजायर थी, ग्रेट डिजायर, दैट आई ईट दिस पासओवर विद यू। उसमें उन्होंने सबसे पहले तो टीचिंग थी होली स्पिरिट के बारे में, प्रॉमिस था, फिर होली स्पिरिट के मिनिस्ट्री के बारे में, और फिर हाई प्रीस्टली प्रेयर जॉन 17। ये सारा फंक्शन उनको बताना जरूरी था, क्योंकि इस जगह पे ट्रू लैम ऑफ द पासओवर यीशु खुद थे। अगर एक्सोडस 12 में जाके अखरूज 12 में पढ़े तो वहां पे जो इसकी इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि किस तरह तुमने ये फीस्ट खाना है, तुम्हारी कमरें बंदी हों, जूते पहने हों, रेडी जैसे अभी भागना, इस तरह करके। तो जल्दी जल्दी ये जो फसा थी जल्दी जल्दी खानी थी, जल्दी जल्दी खा के, और बाकी जो बचना था हड्डियों वगैरह को, सब कुछ को वहां पे आग के जला के तो फौरन उन्होंने निकलना था।
एक्सोडस इसको कहते हैं कि जब उनकी वहां से खरूज होता है। लेकिन कुछ अर्से तक तो वो इस तरह मनाते रहे। नाउ सिस्टम वाज चेंज कि अब उनको जल्दी नहीं थी, अब उनको भागने की जरूरत नहीं थी। दे वर एस्टैब्लिश इन द लैंड। सो वो इस तरह करके बड़े आराम से और रिक्लाइन ऑन द टेबल से, और काफी लंबा खाना होता था। जैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स एंड देन इस तरह करके वो फसा मनाते थे। पहले जब एंटर होते तो थैंक्स गिविंग के बाद क्लेंजिंग वगैरह, क्योंकि पैर उनके खराब होते थे, उसके क्लेंजिंग के बाद 4 कप वाइन के होते थे। पहला फर्स्ट कप ऑफ वाइन लिया जाता, जिसको कह सकते हैं डबल डिल्यूटेड वाटर, डबल डिल्यूटेड विद वाटर, दैट कप ऑफ वाइन, रेड वाइन। पहले में क्या था, हर्ब्स और रोटी खाई जाती थी, और रोटी भी फ्लैट होती थी, बेखमीरी रोटी जिसे कहते हैं, क्योंकि खमीर के बगैर फुल वो फैट वाली नहीं बल्कि फ्लैट होती थी, क्योंकि बेखमीरी रोटी खाना जरूरी था। तो उसको लेते, और उसके बाद बिटर हर्ब्स के साथ वो पेस्ट होती थी फ्रूट और नट्स की बनाई हुई, क्रश करके उसके साथ उसको तोड़ते और खाते। और इसके साथ ही साम 113 एंड 14 गाया जाता। ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टार्टर था जिस तरह का कहते हैं। तो उसके फौरन बाद दूसरा कप था, सेकंड कप ऑफ वाइन, वो था कह सकते हैं कि ईटिंग द लैम, और दैट वाज ए रियल मेन कोर्स कह सकते हैं आप, मील होता जिसमें लैम खाया जाता था, स्पेशल जिसको कह सकते हैं कि फुल मील होता था। और उसको खाने के बाद वो साम 115, 16, 17 एंड 18 गाते। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जाके कि ये क्यों गाया जाता था उस साम्स को। देन उसके बाद तीसरा कप लेते, इस खाने के बाद तीसरा कप लिया जाता वाइन का, और वो गीत गाते, और देन एक और साम्स गाया जाता 136 ज़बूर गा के, जिसमें 26 टाइम आता है उसकी शफकत अब्दी है, उसका शुक्र अदा करो उसकी शफकत अब्दी है, 26 टाइम यही आता है। देन फाइनल सिप ऑफ वाइन, देन द लीव। ये था कस्टम उनका, इस तरह वो फसा की ईद मनाया करते थे। अब ये दे ऑलरेडी हैव डन ये सारा कुछ फसा, लेकिन क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन है, यहां पर जो ट्रेडिशनल पास ओवर की ईद थी, फसा की ईद थी, एंडिंग देयर एंड न्यू इज लॉन्चिंग बाय द लॉर्ड। उसको ट्रेडिशनली और स्पिरिचुअली वो एंड करते हैं वहां पे, और वहां पे कहते हैं, आपने पढ़ा ना, वो कहते हैं कि मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि ये फसा मैं तुम्हारे साथ खाऊं उसकी। और जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त वहां पे यहूदा इस्करियोती नहीं है, इज नॉट देयर, ही इज ऑलरेडी गॉन। क्यों चला गया? क्योंकि इस मेज पे उसको शामिल हो नहीं सकता था, क्योंकि हमने पढ़ा जब खुदावंद ने खुद कहा तुम सब पाक हो सिवाय एक के। ही वॉज नॉट होली, ही वॉज नॉट क्लेंस्ड, ही वॉज सेटन possessed, evil possessed। तो हमें इस तरह की इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कलाम मुकद्दस में कि अनवर्दी मैनर में आप उसकी मेज पर शामिल नहीं हो सकते। यू कैन नॉट सेलिब्रेट दैट टेबल इफ यू आर नॉट born again, you are not actually his disciple। और मैथ्यू में जैसे मैंने पढ़ा, जब वो खा रहे थे तो यस्सु ने रोटी ली और शुक्र किया, बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ। और इवन लूक यहाँ पे लिखता है ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। ये यहाँ पे एक चीज माइंड में रखें, अभी उन्होंने ना तो अपने खून बहाया, अभी सलीब पर भी नहीं गए, लेकिन उससे पहले उनको वो रस्म, वो कस्टम देना जरूरी था। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि देयर वाज 2 टाइप ऑफ पास ओवर सेलिब्रेशन, थर्सडे एंड फ्राइडे। जो गैलीलियन थे
वो थर्सडे को किया करते थे, और जो यहूदी थे, ऑर्थोडॉक्स यहूदी, वो फ्राइडे को किया करते थे। और ये खुदा का ऐसा प्लान था कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह खुद भी वो लैम खाते, और देन ही गोइंग टू बी लैम हिमसेल्फ एज वेल। तो थर्सडे को उन्होंने खुद ये सेलिब्रेट किया अपने शागिर्दों के साथ। ये है कि एक पहले शरीयत को पूरा करके अब दूसरा लॉन्च किया उन्होंने, ट्रांसपिस्टेंशिएशन। दिस इज द रिमेम्बरेंस ऑफ द सल्वेशन थ्रू द ब्लड एंड ब्रेड, ब्लड एंड बॉडी। खुदावंद का बदन तोड़ा गया और खुदावंद का खून बहाया गया। नॉट लिटरली हिज बॉडी वॉज ब्रोकन, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी, लेकिन उसका बदन कुचला गया, तोड़ा गया। आपको पता है कोड़े, और उसके बाद नेजा। और वहां पे जब हम क्रूसिफिक्शन की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ, कि जब वो इवन कोड़े मारे जाते थे तो उससे, उसकी बॉडी से जो फ्लैश था वो उखाड़ लिया जाता था। वो कोड़े में इस तरह का बना होता था। तो ये रिमेम्बरेंस के लिए, एक्चुअली मैं इसके लिए इसलिए डिटेल से बताना चाहता हूँ कि ये जो पहली इशा थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रस्म क्यों मुकर्रर की गई। ये था न्यू ब्रांड। बिल्कुल खुदावंद ने कह सकते हैं कि अपनी एक ऐसी यादगार मुकर्रर की जो उसके आने तक, यानी कि आने वाली नस्लों में सदियों तक उसके मौत को हमें याद दिलाती रहेगी, उसकी पाक यादगार को मनाने के लिए। और वहाँ पे ऑलरेडी जो उसको ज़रूरत थी चीज़ें की, देवर ऑलरेडी देयर, वाइन एंड ब्रेड, जिसको उसने यूज़ किया। जब उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को कहा ये मेरा बदन है, और उसी तरह फिर उन्होंने प्याला लिया और शुक्र किया और उनको देकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। तो आप देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट के मोस्ट ऑफ जो कवनेंट हैं वो किस तरह बांधे गए, ब्लड के साथ। तो न्यू कवनेंट जो जीसस ने बांधा वो भी उनका। और ये कप को जब हम कहते हैं ना प्याला, दिस नॉट टॉकिंग अबाउट दैट प्याले की बात, इस व्हाट इज इनसाइड उसकी बात की जाती है। और वो वाइन जो रेड वाइन जो उसके ब्लड को सिंबॉलिक है, वो उसको शो करता है। कि कुछ लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि वो जो रोटी लिटरली जब किसी प्रीस्ट के हाथ में आता है तो वो खुदावंद का बदन और खून बन जाता है। दैट्स नॉट, वी डोंट ईट गॉड, वी डोंट ईट गॉड्स बॉडी, दैट इज जस्ट सिंबॉलिक, दैट इज जस्ट सिंबॉलिक है, लेकिन दैट इज वेरी वेरी होली एज वेल। इट्स नॉट हम किचन से पका के कुछ ले आए और या कहीं से ले आए तो उसको बात कहेंगे दिस इज द लिटरली बॉडी ऑफ गॉड। इस सिंबॉलिक है, इसको खुदावंद यीशु मसीह ने, क्योंकि आप देखें यहूदियों को यह था कि खून खाना मना था। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दिस इज माय ब्लड पियो, तो उनको पता था कि व्हाट इज एक्चुअली हिज मीनिंग, उसका मतलब क्या है, व्हाई जीसस इज सेइंग दैट, दे अंडरस्टैंड दैट। वरना कहते सवाल करते वो, दे अंडरस्टूड दैट कि दैट इज सिंबॉलिक, कि ये लिटरली उसका खून नहीं और ना ही अभी उन्होंने खून बहाया था। और बहुत सी बातें उनको बाद में समझ भी लगी और याद भी आई और रिटर्न भी हुई। आपको याद होगा कि जॉन 15:16 में जब होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री के बारे में खुदावंद कहते हैं तो वो कहते हैं कि व्हेन द होली स्पिरिट विल कम ही विल रिमाइंड यू ऑल थिंग। जो जो मैं बातें अभी कह रहा हूं, जो मैंने टीचिंग तुमको दे दी है, तुम भूल जाओगे कई दफा, लेकिन he will come and he will remind you, then you will write it down. Holy Spirit will come and he will remind you all the teaching I have taught you when I was with you, and you will, ये मैं पैराफ्राइज कर रहा हूं कि then you will write it down that. इस तरह शागिर्द उसको लिखने के काबिल हो सके। 3 लफ्ज इसमें यूज हुए हैं, रोटी ली, तोड़ी
और दी। ली का मतलब है ही टुक समथिंग, यह है उसकी ह्यूमैनिटी, उसने बशरियत अपने ऊपर ले ली, वो मुजस्सम हो गया। ही बिकेम अ मैन, उसने ली यानी कि वो बशरियत ले ली, ह्यूमैनिटी ले ली, अपने ऊपर ले ली, तोड़ी, उसका बदन सलीब पर तोड़ा गया और दी। उसने कहा ये तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, इज गिवन फॉर योर सेक, ए गिफ्ट ऑफ डिलीवरेंस। इसलिए खुदावंद ने बार बार इस चीज को खुद कहा कि रोटी और शीरा जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया कर। शागिर्द अंडरस्टैंड करते थे इस बात को कि खुदावंद यीशु मसीह जो कर रहे हैं ये दिस इज जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस। कवनेंट विद ब्लड, प्रॉमिस, क्योंकि उससे पहले जितने थे वो एनिमल की सैक्रिफाइस होती थी, तो खुदावंद उसको एक्चुअली एंड कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। खुदा कभी भी एनिमल की सैक्रिफाइस से सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हैं कि वो कवरिंग होती थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जो डेथ थी सैक्रिफिशियल, ही इट सेटिस्फाई गॉड फुली एंड कंप्लीटली। ये प्रॉमिस जो था एक्चुअली फुलफिल था, उसके बाद कोई कुर्बानी बाकी नहीं रह जाती। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा की बादशाही में नया ना पियो। उसका वादा था कि ये दिस इज द लास्ट वन, इवन आई एम एस्टैब्लिश अ न्यू वन विद यू, कि तुम्हारे साथ अब मैं दूसरा। क्यों कहा? क्योंकि उनको पता था कि मैं मौत की तरफ जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द कलवरी, आई एम गोइंग टू गिव माई लाइफ। तो इसलिए उन्होंने वादा किया कि इसके बाद जब मैं न्यू वन पीऊंगा तो किस में पीऊंगा? इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये मेरा उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बल्कि बतेरों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। ही मस्ट एंड एन एरा, एक एरा, एक डिस्पेंसेशन को एंड करना था यहां पे, ब्रिंगिंग इनटू कंप्लीशन कह सकते हैं। एंड ही मस्ट मेक दिस ट्रांजिशन। एंटायर सिस्टम को उन्होंने चेंज कर दिया। पास ओवर को लॉर्ड सपर में उन्होंने चेंज किया एंड लॉन्च्ड इस न्यू, आई मस्ट सेलिब्रेट दिस पास ओवर विद यू। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह खाना खा रहे हैं, उसी वक्त वो कहते हैं, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 31, इस वक्त यीशु ने उनसे कहा तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। कि यू विल बी अशेम्ड, मेरी वजह से तुम ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है। और क्यों ऐसा होना जरूरी था? दैट वॉज प्रोफेसी, दैट वॉज प्रोफेसी। और ये प्रोफेसी ज़करिया चैप्टर 13 में है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। और चरवाहा इस वक्त कौन है? शेपर्ड कौन है? ग्रेट शेपर्ड, लॉर्ड। तो कहते हैं कि ये इसलिए होगा क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। ये देखिए कैसी बड़ी बात है कि उनको इनकरेज भी कर रहे हैं ऑलरेडी कि आई एम नॉट जस्ट लीविंग यू विदाउट एनी सपोर्ट और विद एनी होप। बिफोर यू गो टू गैलिली आई विल बी देयर, आई विल मीट यू। रिजरेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं, यहां भी आ रहा। पतरस ने जवाब में यीशु से कहा गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं। अभी उसका माइंड उधर ही अटका हुआ है कि यीशु ने ये क्या कह दिया, मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा।
यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज, पहले तो उन्होंने कहा कि तू ऐसा करेगा, लेकिन अब और ज्यादा वो उसको कह रहे हैं कि आज ही, इसी रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। 2 बार, मरकस इसको 2 बार लिखता है। 2 बार बांग देने से पहले, रोस्टर क्रू 2 टाइम, लेकिन उससे पहले तू 3 टाइम मेरा इनकार करे, यू विल डिनाई 3 टाइम। लेकिन पतरस ने बहुत जोर देकर, नो ही इज इंसिस्टिंग, स्टबर्न स्पिरिट, नो। यीशु से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। अभी कुछ ही देर पहले उसको खुदा यीशु मसीह ने डांटा है कि ये डोंट बी सो प्राउड, लेकिन यहां कहता है कि अब मैं तेरे साथ मरना भी तैयार है। और बड़ा खूबसूरत है, अगर आप लूक 22:31 में देखें तो खुदा यीशु मसीह यही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं शमौन शमौन। ये उसकी ओल्ड नाम को तब लेते हैं जब वो उसकी सिनफुल नेचर से बात करते हैं। पीटर नहीं कह रहे यहां पे, वो कह रहे हैं शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि घियों की तरह फटके। यानी कि आप देखें कि शैतान काफी देर से पीछे लगा हुआ है इनके। कई दफा उसने इनको खराब करने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ यहां पे ज्यादा, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो जल्दी फंस जाता है। तो वो हर काम में आगे आगे होता था, हर काम में आगे आगे, तो इसलिए वो पकड़ा भी जल्दी जाता। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता न रहे। कभी कभी मैं इस चीज से मुझे बड़ी इंकरेजमेंट हुई कि मैं अगर सोचूं, मैं आपसे सबसे पूछूं तो आप भी यही जवाब देंगे कि कुछ भी हो जाए हम जीसस को डिनाई नहीं करेंगे। क्या ख्याल है? यानी कि, और ये नहीं कि आप झूठ मूठ कहेंगे, यू वांटेड फ्रॉम योर हार्ट नॉट टू डिनाई व्हाटसोएवर। कुछ भी हो मैं डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन पतरस से बढ़कर हम हो सकते हैं। खुदा यीशु मसीह कहते हैं, हाँ शैतान आपको भड़काएगा, आपको ऐसा ट्रैप करेगा। अब हो सकता है ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि जहां आपके पास स्ट्रेंथ ना हो, ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप शायद डिनाई कर दो। लेकिन खुदावंद कहता है, डोंट वरी, आई हैव प्रेड फॉर यू। और मैं समझता हूं, मैंने इससे इतनी इनकरेज पाई कि खुदावंद, यस इफ आई एम देयर समवेयर इज वीक, आई नीड योर हेल्प एंड गॉड विल गिव यू दैट स्ट्रेंथ। मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे। इवन यू विल बी टेम्प्टेड, इवन यू विल बी परसिक्यूटेड, मे बी कमजोर हो जाओ, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। आई विल बी योर सपोर्ट, नॉट टू लूज योर फेथ। तो हमेशा याद रखें कि आप ये ना कहें कि मैं कोई सुपर आदमी, मैं तो कभी नहीं। लेकिन अगर ऐसा आपके अंदर है भी, तो आप इस चीज के बिलीव होना चाहिए कि इफ माई फेथ इज वीक। यहां पे सारे शागिर्दों का फेथ इस वक्त वीक था। खुदा ने कई दफा कहा, ओ लिटिल फेथ, ओ काम इत्का दो। तो खुदा ने कहा, डोंट वरी, दिस इज लव। खुदा को पता है कि ये मेरा इनकार करेगा, ये फड़े मार रहा है, लेकिन जीसस नहीं कहना बह जाना, पीछे हो जाता। तेन अगे नहीं समझाया। लोग कहते, बट आई हैव प्रेड, दैट इज ग्रेट लव, वंडरफुल लव। गलती होगी तो खुदा ये नहीं कहता तू मेरी क्लास तो बाहर, तू हमारे ग्रुप से बाहर। बार बार खुदा कहते हैं कि मैंने तेरे लिए दुआ किया, यू विल बी। पता है यहां पे क्या असल कह रहे हैं, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना कि यू विल बी ट्रैप्ड, यू विल डिनाई मी, बट यू विल कम बैक। You will have that experience, but you will not lose your faith. And when you come back, अपने उस एक्सपीरियंस से अपने भाइयों को संभाल सकता है। तो then you can tell other
I was there. I was weak. I was proud. I was that. But Lord saved me. If you get involved, कभी ट्रैप हो ऐसी सिचुएशन में, तो खुदावन आपको बचाएगा। उसने उससे कहा है, खुदावन तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। तीसरी दफा उसने कहा है, पतरस मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर ले। क्या इनकार? यहां पे खुदावन ने भी थोड़ी डिटेल दे दिया कि मुझे नहीं जानता। क्या इनकार करेगा? कि मुझे नहीं जानता। और मैं कहता हूं खुदावन की पावर यहां पे नजर आती है, मैजेस्टिक पावर। क्या है? खुदावन ने कहा कि इस इलाके के सारे जो मुर्गे हैं चुप। ये है पावर कि कोई मुर्ग बांग नहीं देने पाएगा। सुपर नेचुरल पावर ये है। हैवान, इंसान, हर चीज पर उसका इख्तियार है। कि जितने भी आज भी गांव में चले जाएं तो आज भी इस तरह की है कि पता चल जाता है कि जब सुबह सुबह होती है तो जानवरों की और परिंदों की और आवाज़ आती है, इस तरह रूस्टर क्रो करते हैं। लेकिन खुदा उनके पास अथॉरिटी है कि नो क्रो क्रॉस्टर विल क्रू, सॉरी क्रॉस्टर बांग नहीं दे सकता कोई मुर्गा। बस दैट इज द मैजेस्टिक पावर।